नमा समय साराय स्वानुभूत्या च कास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिरे वन्दितु सौऽसिद्धे धुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते ओक्ष्यामि समय पाहुड मर्मोसुद केवली वडिदम्। समय सारथी ग्रंथादिराज कर्ता कर्म अधिकार के अंतर्गत अपन स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसमें गाथा नंबर 94 अपने को कल शुरू कर दी थी। गाथा तक अपनी चर्चा हो गई थी। आज अपने को 94 की टीका पर चर्चा करनी है। देखो यहाँ पर क्या कह रहे हैं। वास्तव में यह सामान्यतया अज्ञान रूप जो मिथ्या दर्शन, अज्ञान, अविरति रूप 3 प्रकार का सविकार चैतन्य परिणाम है। क्या बोल रहे हैं? मिथ्या दर्शन, अज्ञान और अविरति, ये क्या है? सविकार चैतन्य परिणाम, आत्मा के विकारी पर्याय हैं। वह पर के और अपने, देखो बहुत गजब की बात कह रहे हैं। पर के और अपने अविशेष दर्शन से, अविशेष ज्ञान से और अविशेष लीनता से समस्त भेदों को छिपाकर भाव्य भावक को प्राप्त चेतन और अचेतन सामान्य अधिकरण से मानो उनका एक आधार हो, इस प्रकार अनुभव करने से मैं क्रोध हूँ ऐसा अपना विकल्प उत्पन्न करता है। क्या बोल रहे हैं? स्व और पर का और अपना अविशेष दर्शन। विशेष दर्शन मतलब स्व भिन्न है और पर भिन्न है, लेकिन इनको कैसा भाषित होता है? स्व पर का अविशेष दर्शन। विशेष में अ लगा दिया, मतलब वो विशेष नहीं है, दोनों अलग अलग भिन्न भिन्न नहीं है, एक ही है। ऐसा स्व पर का अविशेष दर्शन, अविशेष ज्ञान, दो भिन्न भिन्न नहीं, एक ही है, ऐसा ज्ञान है ना। और अविशेष लीनता है ना, ऐसा मिथ्या चारित्र। मिथ्या चारित्र कहो, अविरति कहो, अविशेष लीनता। देखो यहाँ पर भी अपन बहुत चर्चा कर चुके कि बाहर में किसी ने रसगुल्ला जिह्वा इंद्री पर रखा है ना, रसगुल्ला, तो यहाँ पर ज्ञान किसका हो रहा है? तो कहेंगे रसगुल्ला का ज्ञान है ना। तो क्या समझ में आ रही है कि ज्ञान रसगुल्ला से हो रहा है, और जो मजा आ रहा है ना, वो मजा भी रसगुल्ला में से आ रहा है। तो उसकी पर्याय और मेरी पर्याय एक ही है ना। परद्रव्य की पर्याय और अपनी पर्याय कैसी है? एक ही है। और वास्तव में ज्ञान कहाँ से हुआ है? ज्ञान गुण की पर्याय से। चीनी की मिठास किस में से आएगी? चम्मच में से कि दूध में से? मिठास रूप पर्याय किस में से आएगी? दूध में से आएगी कि चम्मच से आएगी? तो कि चीनी से। ऐसे ज्ञान की पर्याय ज्ञान से उत्पन्न होगी कि रसगुल्ला से? बोलो, ज्ञान की पर्याय किससे उत्पन्न होगी? ज्ञान से कि रसगुल्ला से? ज्ञान से। ज्ञान से। ये क्या समझ रहा? अविशेष ज्ञान,
ये ऐसा अविशेष ज्ञान है क्या कि मुझे ज्ञान रसगुल्ला से हो रहा है। और अविशेष लीनता, ये कहाँ पे लीन है? ये रसगुल्ला के कारण मजा आ रहा है, और ये मजा की पर्याय भी आत्मा की है। मजा की पर्याय भी किसकी है? आत्मा की। चारित्र गुण की विकारी पर्याय है। तो ये हो गई अविशेष लीनता। समझ में आ रही है बात? समस्त भेद को छिपाकर भावे भावक को प्राप्त चेतन और अचेतन का सामान्य अधिकरण मानो उनका एक ही आधार हो। चेतन और अचेतन का आधार एक ही हो। जीव भिन्न है, पुद्गल भिन्न है, जीव भिन्न है, आश्रय। जैसे रसगुल्ला से अपन ने लगाया ना कि रसगुल्ला का ज्ञान रसगुल्ला से होगा कि ज्ञान से ही होगा, ऐसी क्रोध आदि भाव में लगाना कि भले ही बाहर में चारित्र की गुण की पर्याय में क्रोध उत्पन्न है ना, लेकिन क्रोध का ज्ञान भी क्रोध से नहीं हो रहा, वो ज्ञान अपने से ही होता है। उस समय जैसे परद्रव्यों में निमित्त नैमित्तिक संबंध लगा रहे हैं, ऐसी राग में लगेगा, क्रोध में लगेगा। ऐसे ही भले ही बाहर चारित्र गुण की, बाहर मतलब ज्ञान से बाहर चारित्र गुण की विकारी पर्याय है क्रोध उपस्थित, लेकिन क्रोध का ज्ञान किससे हो रहा है? क्रोध के कारण कि ज्ञान के ही कारण? बोलो। क्रोध संबंधी ज्ञान भी ज्ञान से ही, उस समय ज्ञान अपना ज्ञेयाकार लेके उत्पन्न होता है और वहीं पर क्रोध की पर्याय उपस्थित है। तो ऐसी क्रोध, अभी क्या समझ रहा है कि इस क्रोध का आधार मैं हूं, क्योंकि दोनों ही जीव की पर्याय हैं। रसगुल्ला तो भिन्न द्रव्य है, उसकी चर्चा तो आगे में आएगी, है ना। यहाँ पर चर्चा चल रही है क्रोध की। क्या बोल रहे हैं? ये क्रोध भी अन्य पर्याय है, और क्रोध का आधार और ज्ञान का आधार अविशेष दर्शन, अविशेष ज्ञान और अविशेष लीनता। ये तीन शब्द ले रहे हैं यहाँ पे कि दोनों के बीच में इसको भेद ज्ञान नहीं है। जो क्रोध है, याद करो 31 नंबर का था, वो भावक का भाव्य है। क्रोध क्या है? उधर द्रव्य कर्म का उदय और इधर क्रोध परिणाम, ऐसे आपस में उन दोनों में निमित्त नैमित्तिक संबंध है। किसमें निमित्त नैमित्तिक संबंध है? स्फटिक मणि लाल हरी नीली पीली दिख रही है ना, स्वभाव से विरुद्ध परिणाम है। स्फटिक मणि कैसी है? स्वच्छ निर्मल, और दिख रही है हरी नीली पीली, तो ये स्वभाव से विरुद्ध परिणाम है ना। और स्वभाव से विरुद्ध जो परिणति होती है उसमें परद्रव्य निमित्त रूप से अवश्य उपस्थित होता है, नहीं तो वो जीव का, वो वस्तु का स्वभाव ठहरेगा। ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध। तो क्रोध त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा से विरुद्ध परिणाम है, और उसका भावक है द्रव्य कर्म का उदय। और ये क्या समझ रहा है? क्रोध का भावक मैं हूं। भावक मतलब करने वाला, है ना। भाव्य है क्रोध और भावक है द्रव्य कर्म का उदय। जब जब क्रोध होगा तब तब द्रव्य कर्म का उदय निमित्त होगा, और वो ज्ञान में जानने में आ रहा है। तो ये क्या समझ रहा है? मैं ही क्रोध करता हूं, ऐसा। तब ये कह रहे हैं कि इसलिए मैं क्रोध हूं, ऐसी भ्रांति के कारण जो सविकार विकार युक्त है, ऐसे चैतन्य परिणाम रूप परिणमित होता हुआ यह आत्मा उस सविकार चैतन्य परिणाम रूप अपने भाव का कर्ता होता है। क्या बोल रहे हैं? कि अपने स्वरूप को नहीं जानता, अविशेष ज्ञान है,
विशेष ज्ञान क्या है? कल सब चर्चा चली थी, ज्ञान में होता हुआ, ये विशेष ज्ञान है। विशेष ज्ञान क्या है? भेद विज्ञान विशेष ज्ञान है। भेद ज्ञान ही महामंत्र है ना, ये विशेष ज्ञान है। और अविशेष ज्ञान कैसा है? कि जो जीव को और क्रोध को एक जाने, जो जीव को और पुद्गल को एक जाने, ये अविशेष ज्ञान है, ये अज्ञान रूप ज्ञान है। और विशेष ज्ञान सम्यक ज्ञान है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या कह रहे हैं? अपने स्वरूप को नहीं जानता हुआ और ये क्रोधादि भाव जिनका भावक द्रव्य कर्म का उदय है, अभी सब चर्चा चल गई कि क्रोध को पुद्गल क्यों कहा जाता है, कर्म के उदय का कार्य क्यों कहा जाता है, ये पूरी चर्चा चल गई। लेकिन इस चर्चा में ये सावधानी हमेशा रखनी है कि दो द्रव्यों की भिन्नता, दो द्रव्यों में कभी भी कर्ता कर्म संबंध नहीं होता, निमित्त नैमित्तिक संबंध जरूर है। निमित्त तो है ना, निमित्त तो है ना, तो निमित्त मतलब वो कराता नहीं है, ये तो स्टैंड रखनी है अपेक्षा। जब यहाँ क्रोध है तब द्रव्य कर्म का उदय निमित्त है, और यहाँ क्रोध होए नहीं तो परिणति स्वभाव सन्मुख हो, और द्रव्य कर्म का उदय तो लगातार चले ही आ रहा है, अनादि से चल रहा है, और 10वें गुण स्थान तक चलता रहेगा। द्रव्य कर्म का उदय बदल जाएगी जाति, अनंतानुबंधी, अप्रत्यक्षान, प्रत्यक्षान, संजुलन। अनादि से द्रव्य कर्म का उदय प्रति समय चल ही रहा है। कब तक चलेगा? 10वें गुण स्थान तक, सूक्ष्म लोक। अब देखो, वो ज्ञान स्वभाव सन्मुख हुआ तो द्रव्य कर्म के उदय ने क्या किया? वो निर्जरित हो गया, उसने अपना फल नहीं दिया। ऐसा नहीं है, अगर ऐसा हो कि द्रव्य कर्म का उदय यहाँ पे विकारी परिणाम कराए तो कभी नहीं छूट सकता, क्योंकि द्रव्य कर्म का उदय 10वें गुण स्थान तक है। ये बीच बीच में ज्ञान उसका लक्ष्य छोड़कर और स्वभाव सन्मुख हो तो द्रव्य कर्म का उदय कुछ नहीं करेगा। आ रही बात समझ में? सेम टू सेम राग में भी घटित होगा ऐसे ही, कि हर समय राग की उत्पत्ति हो रही है, कर्म का उदय, राग की उत्पत्ति, और वो ज्ञान स्वभाव सन्मुख है तो वो जो राग पर्याय है ना, वो उत्पन्न नहीं होती और वीतरागता उत्पन्न हो जाती है। बात क्या है? स्वभाव सन्मुख हो, ये तो अपन कह रहे हैं। कैसे हो स्वभाव सन्मुख? यहाँ पर आगम युक्ति न्याय से निर्णय करे कि मैं त्रिकाली हूं, मैं ध्रुव हूं, और सबसे निर्भर हो जाए, सबके प्रति कैसा हो जाए? एकदम निर्भर, सबके प्रति निर्भर हो गया। ऐसा निर्भर ज्ञान स्वभाव सन्मुख हो जाता है। उसको दो द्रव्यों की भिन्नता नहीं होती, वो भिन्नता भाषित होती है दो द्रव्यों की, और विभाव स्वभाव की भिन्नता भाषित होती है। ऐसे अपने ज्ञानत्व को प्रकट करता हुआ, तो कितने गंभीर शब्द हैं, अपने ज्ञानत्व को प्रकट करता हुआ। अभी एक पेज खुल गया था यहीं पे पीछे, तो आगे आएंगी गाथा, तो उनमें ऐसी बात लिखी है। क्या बात लिखी है? कि अपने ज्ञानत्व को प्रकट करता हुआ जो अपने को ज्ञाता प्रतिभाषित होता है, जिसे उसको समस्त कर्तृत्व का अभाव हो जाता है। अब उसको कर्तापना नहीं रहता। जो ज्ञाता है सो करता नहीं, और जो करता है सो ज्ञाता नहीं। समझ आई बात में? देखो क्या बोल रहे हैं कि इस प्रकार से अविशेष दर्शन, अविशेष ज्ञान और अविशेष लीनता के कारण स्वयं अपनी पर्यायों में ये विकार युक्त होता है। इसको क्या बोल रहे हैं?
सविकार चैतन्य परिणाम, सविकार चैतन्य परिणाम, चैतन्य के परिणाम है, विकारी परिणाम है ना। अभी यहाँ पर कह रहे हैं इसी प्रकार क्रोध को बदलकर मान, माया, लोभ, मोह, राग, द्वेष, कर्म, नो कर्म, मन, वचन, काया, श्रोत, चक्षु, घ्राण, रसन, स्पर्शन, ऐसे 16 सूत्र लगाना चाहिए। क्या कह रहे हैं? मैं क्रोध हूं ऐसा अनुभव करता है, मैं मान हूं, मैं माया हूं, मैं लोभ हूं, मैं कर्म हूं, मैं नो कर्म हूं, ऐसा जानता। अज्ञानता की कैसी कहानी है? अज्ञानता विश्व को निजरूप करता है, पूरे विश्व को, है ना। अभी ऐसा बोलो, अरे तुम्हारा सोफा ज्यादा अच्छा नहीं लगा, तो कोई ऐसा बोले सोफा अच्छा नहीं लगा तो नो प्रॉब्लम, स्वरूप समझ जाओ। क्या? सोफा पुद्गल है, वो पुद्गल की क्रिया है, पुद्गल अपने से परिणमन किया है, जीव ने परिणमाया नहीं है, ये तो एक संयोग है। अघाती कर्म के फल में इतनी सामग्री मिलनी थी, ऐसा तुम तत्व ज्ञान से निर्णय करो, ऐसा विचार करो। लेकिन सीधा सीधा क्या बोलते हो? तुम्हारा बड़ा अच्छा है, अरे इसमें क्या कमी है? तुरंत मानो मैं ही सोफा हूं। समझ में आ रही है? ये नवीन राग देश क्यों उत्पन्न हो रहे हैं? अगर सोफे को भिन्न जाने, पुद्गल की पर्याय जाने, अपने से न्यारा जाने, अपना कोई कर्तृत्व तो उसमें नहीं जाने, तो फिर नवीन राग देश होंगे? बोलो। ऐसी बात है। ऐसे ऐसे बहुत छोटी छोटी चीज है। जैसे कोई ऐसा बोले, अरे तुम्हारे यहाँ फिरोजाबाद की गलियां बहुत गंदी हैं, पता है कुछ सोना बहता है। बोलो, मानो नाली में हूं। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? ऐसा स्वरूप है। और यहाँ पर क्या करना है? अविशेष, अविशेष ज्ञान नहीं, अविशेष ज्ञान। ओ मैं ज्ञाता हूं और पूरा विश्व मेरे से न्यारा है। जानने वाली पर्याय जब पर कह रहे हैं आचार्य भगवान, तो फिर अन्य भाव की कौन कथा। पंडित साहब ने लिखा है, जहां छायक भाव भी भिन्न दिखे वहां अन्य भाव की कौन कथा। ऐसी भिन्नता भाषे तो देखो भावार्थ, अज्ञान रूप अर्थात मिथ्या दर्शन, अज्ञान, अविरति, मतलब अज्ञान से ये तीनों परिणाम उत्पन्न होते हैं। तो तीनों को नहीं सही करना भैया। भ्रांति मिटानी है, भ्रांति मिटानी है, राग द्वेष मिटाने, राग द्वेष मिटाने हैं। न भ्रांति मिटानी, न राग द्वेष मिटाने। क्या करना है? भेद विज्ञान करना है, बस। भेद विज्ञान करेंगे, वस्तु स्वरूप का ज्ञान, रहस्य का विशेष ज्ञान, और ज्ञान में ज्ञायक का ग्रहण हो गया, बस। भ्रांति मिट गई, शांति मिल गई, मिथ्या चारित्र मिट गया, राग द्वेष मिट गया और शांति प्रकट हो गई। कल भाई जी के स्वाध्याय में चर्चा आई, 3 चीजें हैं, पुण्य, पाप और धर्म। ईमानदारी से विचार करना, वे अपने को सोचने के लिए पॉइंट देते हैं। अब आप विचार करो, आप कैसे, जैसे किसी व्यक्ति को आपने देखा तो आप कैसे बोल सकते हो कि ये पापी है, ये तो बहुत पाप करता है। तो पाप करते में आप क्या देखोगे? बताओ। अच्छा, कोई ये बहुत पुण्यात्मा है, धर्मात्मा है, तो इस धर्मात्मा पना देखने में आप क्या देखोगे? बोलो। क्रिया दिखती है। क्रिया दिखती है। क्या दिखेगी क्रिया? अरे ये बहुत, पता है चोर है, ये चोरी करता है,
अरे तो हिंसा करता है, रात में खाता है, अनछना पानी पीता है, ये दिखेगा। ठीक है। और पुण्य आत्मा में क्या दिखाई देगा? मंदिर जाता है, पूजा करता है, स्वाध्याय करता है, दिन में नहीं खाता, रात में नहीं खाता, अभक्ष्य नहीं खाता, ये दिखेगा। समझ में आ रही है? वो धर्म के नाम पे तो कुछ आता ही पता नहीं, पुण्य कोई धर्म मान के बैठे हैं। और महाआश्चर्य की बात तो ये है कि ये सुबह पूजा चल रही थी, हैं, राग भाव को धर्म मानना जिन मत में मिथ्यात्व कहा, और 20 साल से 50 साल से पढ़ रहे हैं और क्लिक नहीं हो रही, और यही मान के बैठे हैं कि राग भाव धर्म है। पूजा पढ़ते हैं मानो भगवान को सुनानी है, पूजा करके वो क्लिक नहीं हो रही। अरे राग भाव में धर्म मानना मिथ्यात्व है, ये तो राग परिणाम है, ये तो धर्म नहीं है। हम तो इसको धर्म मान के बैठे थे, क्रॉस डिलीट, नहीं ये धर्म नहीं है, धर्म तो कोई और चीज है। फिर पूछो ये क्या लिखा है, फिर धर्म क्या चीज होती है, ये बताओ प्रभु, धर्म क्या होता है? किसी ने नहीं पूछी आज तक। अब वही पढ़ते रहेंगे और अपनी भ्रांति को नहीं मिटाएंगे और पूजा करते रहेंगे। इसलिए स्वाध्याय के बिना पूजा नहीं हो सकती। आपने स्वाध्याय की, 2 द्रव्यों की भिन्नता जानी, 6 द्रव्य 7 तत्व का निर्णय हुआ, आप पूजा करो तो वो पूरी स्वाध्याय वहां फलीभूत होती है। फिर आप पढ़ोगे तो आपको हर चीज में हाँ हाँ पड़ेगी, वाह सही बात है, ऐसा स्वरूप है। तो पूजा से स्वाध्याय हो जाएगी आपको, और नहीं तो ऐसी रीडिंग करते रहेंगे। जड़ चेतन की प्रणति अपने अपने में होती है। ये कर्ता कर्म अधिकार पूरा इस बात पर समर्पित है। तो बोल रहे कि क्या दिखाई देगा पाप के नाम पर? पाप परिणाम क्या दिखाई देगा? मतलब पाप परिणाम में भी पुद्गल नाचता है, पुद्गल ही दिख रहा है, और वो परिणाम है जीव का। पॉइंट समझ में आ रहा है? पाप के नाम पर क्या दिखाई दे रहा है? पुद्गल, या तो क्रिया या फिर कोई परद्रव्य। पुण्य के नाम पर भी कोई क्रिया या परद्रव्य, और है जीव के भाव। भाव के नाम पर क्या दिखाई दे रहा है? तो फिर अपन कहेंगे चोरी का भाव, कुशील का भाव, परिग्रह का भाव, दया का भाव, दान का भाव, ये पुण्य भाव, शुभ भाव। अरे ये तो एकदम ABCD वाली बातें हैं, ये तो LKG UKG की बात है। कल चर्चा हुई ना दोपहर में, घाती कर्म अघाती कर्म। जहां घाती कर्म बन रहा है वहां सारे पाप रूप भाव है। जब तक घाती कर्म बन रहा है ना, वो सब पाप रूप भाव है। तो कैसे? फिर ये पुण्य पाप धर्म क्या है? आत्मा को जानने की प्लानिंग नहीं, कोई प्रोग्रामिंग नहीं, जिज्ञासा नहीं। मैं आत्मा हूं ऐसा जानने तैयार नहीं, ये पाप भाव है। मूल पाप मिथ्यात्व महापाप। खीर बनी है और 2 बूंद जहर डली है, तो क्या सी है वो खीर? ये पुण्य परिणाम, शुभ परिणाम और मिथ्यात्व के जहर के साथ वाले क्या चीज है? खीर है कि जहर है? अरे पिस्ता बादाम सब डले हैं, तुम क्या है, 2 ही बूंद तो डला है जहर। बोलो अब खीर दिख रही कि जहर दिख रहा? सारे पिस्ता बादाम क्या बोलेंगे? अरे बेकार गए। जे जे करनी तन करन छीन, सब काय क्लेश है। क्या बोले? अति कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरे जे। कोटि जन्म तप तपे, और त्रिगुप्ती ते सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ते सहज टरे ते छिन माही। बोलो, मुख मौन रहो, दृढ़ आसन पद्म लगाए लियो,
तदपि कछु हाथ हजू न पर्यो। और पाप भाव क्या है? पाप परिणाम क्या है? आत्मा को जानने की जिज्ञासा नहीं, उसके प्रति उपेक्षा वर्तती है, ये पाप परिणाम है। देवशास्त्र गुरु में भी उत्साह और आत्मा को जानने में अनुत्साह, ये पाप परिणाम है। ये है मूल में पाप परिणाम। जो क्रिया परिणाम देख रहे हो उनमें कुछ ताकत नहीं है। अंजन जैसा सप्त व्यसनी इतने तीव्र पाप परिणाम, जिनको लोकल पाप परिणाम कहते हैं, वे पाप परिणाम कुछ नहीं कर पाए और त्रिगुप्तिते सहज रहते और तदभव मोक्षगामी और मोक्ष चला गया। क्या कर पाए वे पाप परिणाम? सबसे बड़ा पाप परिणाम है कि मैं आत्मा हूं ऐसे जानने में अनुत्साही है। और पूजा पाठ दया दान सब में उत्साह है। पॉइंट समझ में आ रहा है? ये पाप भाव बोले कि तुम्हें पाप पुण्य धर्म तीनों में पर ही दिखाई देता है। अब कभी तो स्वाश्रित बात करो। होमवर्क है कुछ पुरुषार्थी जीवों के लिए। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में 5 पाप की परिभाषा लिखी है और सारी परिभाषाएं स्वाश्रित है। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह की परिभाषा लिखी है, बीच में छोड़ छोड़ कर देखनी पड़ेगी। हिंसा का बस स्वरूप बताया, हिंसा का स्वरूप बताया, फिर अतिचार बताए, उनके प्रकार बताए, तब फिर झूठ की चर्चा, चोरी की चर्चा, ढूंढना 5 पाप की चर्चा ढूंढना पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में। शाम को तो अपनी चर्चा हो ही गई, पूरी ग्रंथ पूरा हो गया पुरुषार्थ सिद्धि उपाय। पाप परिणाम क्या है? आत्मा को नहीं जानने की जिज्ञासा, नहीं जानने की, आत्मा के प्रति अनुत्साह, ये पाप भाव है। घाती कर्म बंध रहे हैं तीव्र, तब तक पाप परिणाम है। और आत्मा को जानने की जिज्ञासा, इसी को बोलो विशुद्धि लब्धि, है ना? ये जिज्ञासा, ये है शुभ भाव, ये है शुभ भाव। प्रेरे जो परमार्थ ने, ये परमार्थ के लिए जो प्रेरित करे। अरे मैं कैसा हूं, 6 द्रव्य का स्वरूप कैसा, 7 तत्व का स्वरूप कैसा, मेरा स्वरूप कैसा, क्रोध का स्वरूप कैसा, अच्छा मैं क्रोध से भिन्न हूं, ये अरे मुझे देखना है आत्मदेव कैसा है, इसका नाम है शुभ भाव। जो शुद्धता में हेतु बनता है वो शुभ भाव है। और जो शुद्धता में हेतु नहीं बने और वापस पाप भाव में पहुंच जाए तो ये पुण्य पाप तो 1 इंद्री 2 इंद्री सबको चल रहे हैं। ये परिणाम आप क्रियाओं से नापते हो ना, तो क्रिया तो घटित ही नहीं होंगी 1 इंद्री 2 इंद्री असंगियों तक। तो त्रियंचों में तो पुण्य पाप भाव घटित ही नहीं होगा, क्योंकि वे क्रिया तो करते ही नहीं है। कौन से हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह आपको क्रियाएं दिखाई दे रही हैं उनमें? समझ में आ रहा है? उनमें कौन सा दया दान, वे कौन सा पक्षी है ना? तो वो कौन सा दया करेगा, कितने रुपए का दान करेगा, बोलो? तो उनमें शुभ भाव होते कि नहीं होते? सब जीवों में अंतर्मूर्त में अशुभ अशुभ शुभ अशुभ अदलते बदलते रहते, 1 इंद्री में भी, 2 में भी, 3 में भी, 4 में भी। उनको क्या है? अशुभ परिणाम। अशुभ परिणाम है, आत्मा की जिज्ञासा नहीं। समझ आ रही बात? ये है पुण्य पाप और धर्म। धर्म क्या है? स्वभाव की सन्मुखता से परिणति निश्चिंत निर्भर हो गई, है ना? अपना आनंद प्रकट हुआ। अविशेष रति नहीं है, विशेष रति, स्वभाव में रति, स्वभाव से प्रीति हो गई, स्वभाव में स्थिर है। टीवी देखने में मग्न है, स्वाध्याय करने में मग्न है, स्वभाव में मग्न है। तो टीवी देखना अविशेष रति, स्वभाव स्वाध्याय में रति होना वो अविशेष रति,
और स्वभाव में रति होना, ये विशेष रति। समझ में आ रही है बात? अरे हाँ ना तो किया करो। ओके ओके ओके। हम्म विशेष रति और विशेष रति। देखने में क्या होता है? विशेष रति मतलब स्वभाव में प्रीति, स्वभाव में मग्न हो गया, ज्ञान स्वरूप में मग्न हो गया। जैसे तुम टीवी में मग्न हो, बच्चों में मग्न हो, और या फिर पूजा पाठ में मग्न हो, तो इन सब को कह रहे हैं ये विशेष रति है। और अविशेष रति क्या है? अविशेष ज्ञान, सॉरी विशेष ज्ञान, विशेष दर्शन और विशेष लीनता। स्वभाव का ज्ञान, स्वभाव का ये विश्वास और स्वभाव में ही मग्न, ऐसा। देखो भावार्थ। अज्ञान रूप अर्थात मिथ्या दर्शन, अज्ञान, अविरति रूप 3 प्रकार का जो सविकार चैतन्य परिणाम। सविकार चैतन्य परिणाम किसको कह रहे हैं? बोलो, कौन बताएगा? सविकार चैतन्य परिणाम क्या चीज है? बोलिए। सविकार चैतन्य परिणाम क्या चीज है? अभी तब से चर्चा चल रही है लगातार। बोलो। तो सविकार। हाँ, सविकार वाले विकार नहीं, विकार सहित। तो जो क्रोधादि परिणाम है शुभ अशुभ परिणाम, सविकार और पर को एक रूप जानने थे, वो तो कारण हो गया, वो तो कारण हो गया। सविकार चैतन्य परिणाम है अज्ञान, मोह, राग, द्वेष। ऊपर ही तो लिखा है मिथ्या दर्शन। देखो देखो, पहली लाइन में ही आंसर लिखा है, तो भी हम नहीं बोल पा रहे। मिथ्या दर्शन, अज्ञान, अविरति रूप 3 प्रकार का जो सविकार चैतन्य परिणाम है। क्या है सविकार चैतन्य परिणाम? ऊपर ही तो लिखा है अज्ञान, मोह, राग, द्वेष। ये सविकार चैतन्य परिणाम है। समझ आई बात? कृपया सभी लोग है ना जिनवाणी लेके बैठा करें, डायरेक्ट कनेक्ट कराते रहें। क्या लाइन पड़ी जा रही है वो जरूरी है। बैठे हैं सभी के लिए बोल रहा हूँ, सभी लोग आंसर नहीं दे पाते ना, इसलिए। उपयोग लगे तो आंसर आएगा। समझ आई बात? सविकार चैतन्य परिणाम है क्या? अज्ञान, मोह, राग, द्वेष सविकार चैतन्य परिणाम है ना। विकार, सविकार, विकार सहित, विकार युक्त परिणाम है अज्ञान, मोह, राग, द्वेष। वह अपना और पर का भेद न जानकर मैं क्रोध हूं, मैं मान हूं इत्यादि मानता है। इस टीका को सरल भाषा में भावार्थ में बता रहे हैं। इसलिए अज्ञानी जीव उस अज्ञान रूप सविकार चैतन्य परिणाम का कर्ता होता है। ये अज्ञान कर रहा है तो फिर ये दूसरे परिणाम भी उत्पन्न हो रहे हैं। तो भैया किसने किए ये परिणाम? किसने किए ये परिणाम? तो कहेंगे जिसमें उत्पन्न हो रहा है उसी ने किए। अज्ञानता तुम्ही ने की, तुमने अपने विशेष ज्ञान नहीं किया। भैया संगी पंचेंद्री हो, असंगी तक तो ये बात लागू नहीं पड़ रही। असंगी तक वे क्या करें? उनमें तो ऐसा ज्ञान ही नहीं मिला प्रकृति से। उन्हें इतनी ज्ञान की विराधना की है कि प्रकृति से नेचुरल उन्हें ऐसा ज्ञान ही नहीं प्राप्त हुआ कि जो अपने पारमार्थिक हित का विचार विवेक कर लें। देखो फिर से समझना, 3 इंद्रिय वो चींटी है ना, चींटी वो पानी की तरफ गई तो वापस लौटती है, और चीनी गुड़ की तरफ जाए तो उधर ही रुकती है। तो शरीर संबंधी हित तो उसको भी पता है, पानी से मैं मर जाऊंगी,
अग्नि की ओर जाए, है ना, तो लौटती है उधर से, और चीनी की तरफ जाए तो रुकती है। अविशेष रति, चीनी में अविशेष रति, ये मेरे लिए हितकारी चीज है, तो उधर रुक गई। तो ये काम तो वो चींटी भी कर रही है, और ये संगी पंचेंद्री जैन साहब भी इतने में ही संतुष्ट है। थोड़ी सी पूजा पाठ कर ली, थोड़ा सा कुछ छोड़ दिया, खा लिया, शुद्ध और अशुद्ध, है ना, बस अब हमारा सा ओके ओके है। और अब यार थोड़ा सा कुछ होए तो जैसे वो पानी से लौटती है, पानी से द्वेष करती है, ऐसे अभाल को जरा सा बोल दे, अरे आप तो कैसे हो गए, वो द्वेष। कोई जरा सी प्रशंसा कर दे तो राग, जैसे चींटी को उत्पन्न हो रहे हैं, हाथी घोड़ा को उत्पन्न हो रहे हैं, ऐसे तुम्हें भी उत्पन्न हो रहे हैं। धन से अभी भी लाभ जाना जा रहा है, शरीर की स्वस्थता से अभी भी लाभ जाना जा रहा है। पर द्रव्यों को भोग सकता नहीं, पर द्रव्यों के भोग से, विटामिन मिनरल से मुझे लाभ होगा, अभी भी ऐसा ही जान रहा है। बोलो, अविशेष ज्ञान, अविशेष दर्शन और अविशेष रति। कोई किस्मत है, कोई किस्मत है, बिकॉज ऑफ शरीर, अज्ञान, अज्ञानता के कारण ये भ्रम और राग द्वेष उत्पन्न हो रहे हैं लगातार। अच्छा, ये अविरति रूप जो परिणाम है, उनको ये अविरति रूप परिणाम कहते हैं क्या? देखो, अविरति अविरति रूप किस प्रकार का स्वीकार जिसमें परिणाम है, ये स्वीकार से परिणाम है, तो इसमें अविरति रूप जो परिणाम है वो क्या है? मिथ्या चारित्र, अच्छा, अज्ञान, मोह, राग द्वेष, ठीक है। बस। अरे समझना कि चतुर्थ गुण स्थान वर्ती को अप्रत्याख्यान वर्ण कषाय के उदय में अविरति कहा जाता है। अविरति मिथ्या दृष्टि, लॉजिक लगा। तो चतुर्थ गुण स्थान वर्ती अविरति है ना, तो पहले गुण स्थान वर्ती अविरति हुआ कि नहीं हुआ? जब अप्रत्याख्यान के उदय को अविरति कह रहे हैं, ये तो प्रसिद्ध है, अविरति गुण स्थान, अविरति सम्यक दृष्टि। तो जब सम्यक दृष्टि को अविरति कह रहे हैं अप्रत्याख्यान के उदय से, तो मिथ्या दृष्टि अविरति है कि नहीं? अनंतानुबंधी के उदय में वो तो महाअविरति है। तो बस वो अविरति मतलब मिथ्याचारित्र, हाँ, राग द्वेष, शब्द बदल गए हैं बस, ठीक है। इसलिए अज्ञानी जीव उस अज्ञान रूप सविकार चैतन्य परिणाम का कर्ता होता है। अज्ञान कौन अज्ञान करा रहा है इसको? जीव को अज्ञान कौन करा रहा है? संगी पंचेंद्री को स्वयं ही कर रहा है अज्ञान। श्री गुरु के द्वारा निरंतर समझाए जाने पर भी स्वयं ही अज्ञान रूप नमन कर रहा है। अपन प्रथमान योग देखें, सुने तो इतना विरुद्ध परिणाम और उपदेश मिला, ओहो, सम्यक को प्राप्त कर लिया, है ना। राजा श्रेणिक ने सम्यक को प्राप्त कर लिया, शेर ने सम्यक को प्राप्त कर लिया। बोलो, गिद्ध पक्षी, मुनिराज सीता से कह रहे हैं, हे सीते, गिद्ध पक्षी श्रावक हो गया, इसकी पुत्रवत इसका ध्यान रखना, ये साधर्मी है। गिद्ध पक्षी कौन है? जटायु, साधर्मी है, इसकी पुत्रवत इसकी रक्षा करना है, इसके संयम की रक्षा करना है। गिद्ध पक्षी सम्यक दृष्टि हो गया। समझ आ रही बात?
अब अज्ञान रूप भाव का कर्ता है, ये अज्ञान रूप भाव इसका कर्म है। स्वरूप कैसा है? स्वरूप कैसा है? त्रिकाली ध्रुव, न शरीर आदि का कर्ता, न संयोगों का, पत्नी दुकान मकान बच्चों का कर्ता, और न परिणामों का कर्ता। ये स्वरूप है ना। और है त्रिकाली ध्रुव, और जान क्या रहा है? मैं संयोग वाला हूं, मैं शरीर वाला हूं, मैं कर्म वाला हूं, मैं कषाय वाला हूं, मैं जीव नहीं हूं और मैं सब हूं। अज्ञानता अपने को विश्वरूप करती है, अज्ञानता की ऐसी कहानी है। अभी 2-3 एग्जाम्पल दे दिए, है ना। अब इसी बात को विशेष रूप कहते हैं, गाथा नंबर 95 है। अब यहाँ राग भाव से भेदियान कराया तो कह रहे हैं उसको स्वीकार चैतन्य परिणाम। अज्ञान मोह राग द्वेष उत्पन्न हो रहे हैं तो कह रहे हैं स्वीकार चैतन्य परिणाम, और यहाँ पर कहेंगे सोपाधिक परिणाम। देखो, तिविहो ए शुभ ओगो अपव्यपम करे धम्मादि कत्ता तत्शुभ ओगस हो दिशो अतभावस। मैं धर्म आदि विकल्प यह उपयोग त्रय विध आचरे, तब जीव उस उपयोग रूप जीव भाव का करता बने। है नहीं और बनता है। देखो, कोई किसी जीव को जिस समय क्रोध उत्पन्न हो रहा है और उसी समय ऐसा जाने मैं तो ध्रुव हूं, जाने मतलब श्रद्धा में विश्वास हो गया वन टाइम, मैं ध्रुव हूं, और क्रोध उत्पन्न हो रहा है प्रत्येकान संबंधी, तो वो क्रोध का कर्ता बनता है? नहीं बनता। उसने स्व को स्व, पर को पर जाना है, सो वो कर्ता नहीं बनता। ऐसे यहां लेना क्या कि जो धर्म धर्म आकाश काल है, अन्य छह द्रव्य पुद्गल, धर्म धर्म आकाश काल, तो यहाँ धर्म द्रव्य को रख के बात कर रहे हैं, है ना। अब इसके भी 2-3 अपेक्षाएं, उसको समझने की कोशिश करेंगे। 3 प्रकार का यह उपयोग मैं धर्मास्तिकाय आदि हूं ऐसा अपना विकल्प करता है। ऐसा कोई विकल्प करता है मैं धर्मास्तिकाय हूं? बोलो, इस पूरी दुनिया में ऐसा कोई जीव देखा है, कोई व्यक्ति देखा है जो ऐसा तो सुना है कि मैं स्त्री हूं पुरुष हूं, ऐसा तो सुना है, तुमने देखा नहीं। मेरा क्रोध, मैं बहुत क्रोधी हूं, खुद ही बोलते हैं, है ना। लेकिन मैं धर्मास्तिकाय हूं ऐसा कौन कहता है? अन्य मती जो है उन्हें तो धर्म आकाश काल के बारे में पता ही नहीं है, सो वे क्या बोलेंगे। जैनी भी कोई बोलता है कि मैं धर्मास्तिकाय हूं? बोलो, किसी से सुना है आपने? फिर आचार्य देव ऐसा क्यों लिख रहे हैं कि मैं धर्मास्तिकाय हूं? इसके 2-3 आंसर हैं। गुरुदेव शरीर ने क्या एंगल लिया, जयसेनाचार्य देव ने क्या लिया, भावार्थकार ने क्या लिया, जयचंद जी छावड़ा ने, है ना। देखो, ऐसा अपना विकल्प करता है, इसलिए आत्मा उस उपयोग रूप अपने भाव का कर्ता होता है। उपयोग में ऐसे विकल्प चल रहे हैं, धर्मास्तिकाय ऐसा, धर्मास्तिकाय ऐसा, ऐसा धर्मास्तिकाय, तो धर्मास्तिकाय संबंधी जो विकल्प चल रहे हैं ना, और जिस समय धर्मास्तिकाय, अब सब लगा लेना, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य या पुद्गल द्रव्य, पुद्गल द्रव्य संबंधी विकल्प चल रहे हैं। अपन धर्मास्तिकाय को पुद्गल से समझो, अरे मैं ऐसा घर बनाऊंगा, ऐसा बनाऊंगा, ऐसा बनाऊंगा, क्या चिंतन चल रहा है? ऐसा 3 BHK, ऐसा फर्नीचर, वहां पर ऐसा फर्नीचर, वहां पर ऐसा फर्नीचर, ऐसा फर्नीचर,
तो उपयोग में क्या बना हुआ है? पुद्गल 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 नाच रहा है उपयोग में, है ना। तो जिस समय उपयोग में पुद्गल का विकल्प है ना, आचार्य भगवान कह रहे हैं इस समय ये उपयोग पुद्गल ही है। और उस समय जिस समय धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य, पुद्गल द्रव्य, अन्य चेतन अचेतन, एनी टाइप ऑफ द्रव्य, किसी का भी जिस समय उसको विकल्प चल रहा है, उस समय वो अपने विज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा से छूटा हुआ है। समझ में आ रही है? उस समय भी ये क्या है? भगवान आत्मा से छूटा हुआ होने से उस समय भी इसको अज्ञान, मिथ्यात्व और अविरति उत्पन्न हो रहे हैं। समझ में आ गई बात? एक एंगल तो ये हो गया। दूसरा एंगल ये है कि कारण से या उल्टा, कार्य से कारण का पता चलता है। कैसा? कि गमन में निमित्त तो है धर्म द्रव्य, और ये कहता है मैं चलता हूं, मैं अन्य को चलाता हूं, तो तू धर्म द्रव्य है। समझ में आ रही है? अरे मैंने रोका, वो बच्चा दौड़ के जा रहा था, मैंने रोका, है ना। तो रोकने में निमित्त तो है उसकी योग्यता। उस समझो बच्चा दौड़ के आ रहा और पता चला रहे यहाँ पर अभी फिसलन है, गिर जाएगा, तो जल्दी से पकड़ के उसको रोका। तो जीव ने क्या किया? जीव तो त्रिकाली ध्रुव परम अकर्ता, और यदि भाव कहें रोकने का, भाव उत्पन्न हुआ, सीमा समाप्त हो गई। हाथ तो जीव ने नहीं चलाए, है ना। तो उस रुकने में निमित्त तो है अधर्मास्ति का है, और बच्चे की योग्यता, वो अधर्मास्ति का है निमित्त। और तुमने क्या किया? तुम तो सहज ज्ञाता दृष्टा, और तुम क्या मान रहे हो? मैंने रोका। तो मैंने रोका ऐसा अज्ञान, मिथ्यात्व और राग। मैंने रोका, वो बच गया, देखो राग उत्पन्न हो गया। और वो तो भी दौड़ जाए, उसकी योग्यता नहीं हो, और तब तक फिसल जाए तो द्वेष उत्पन्न हुआ। मैंने रोका, ये रुका नहीं, देखो फिसल गया। देखो अज्ञानता की कहानियां कहाँ कहाँ कैसे कैसे छुपी रहती हैं, और आचार्य भगवान ने सब कुछ का ज्ञान कराया। ऐसी काल द्रव्य, प्रेस कर रहे थे, कपड़ा जल गया, तो कपड़ा है पुद्गल, तो जीव पुद्गल को परिणमा सकता है, तो पुद्गल का परिणमन, और उसमें निमित्त है काल द्रव्य, और तुम कह रहे हो कि इसने कपड़ा जला दिया, तो तुम अपने उसको काल द्रव्य अनुभव कर रहे हो। मैंने अच्छा बना दिया, मैंने पुद्गल को अच्छा परिणमा दिया, तो तुम काल द्रव्य हो। समझ में आ रही है? तो इस प्रकार से अभी आई थी ना, अज्ञानता अपने को विश्वरूप करती है। विश्वरूप, छह द्रव्य रूप, अरे वो तो हमने ठहरा लिया उनको। तो अवगाहन में निमित्त आकाश द्रव्य, उसकी योग्यता, और आकाश द्रव्य निमित्त तुम कौन भाई साहब? अरे हमारा घर है, हमने ठहराया, हमारा घर है मतलब तुम पुद्गल मानते हो अपने को। तुम ऐसा कहते हो हमारा घर है, तो तुम अपने को पुद्गल जानते हो। हमारे ज्ञान श्रद्धा चारित्र गुण है, तो हम अपने को जानेंगे कि मैं जीव हूं। और तुम कह रहे हो कि ये घर मेरा है और मैंने ठहराया, तो तुम अपने को पुद्गल भी जान रहे हो, और तुम अपने को आकाश द्रव्य भी जान रहे हो। उस जीव की योग्यता उस पुद्गल के क्षेत्र में, और आकाश द्रव्य उसको अवगाहन देने की शक्ति है, उसकी योग्यता, वहां पर निमित्त आकाश द्रव्य, और तुम कह रहे हो मेरा मकान मैंने ठहराया। बोल देखो, जब तक द्रव्य गुण पर्याय का निर्णय नहीं होएगा ना कि हाँ मैं तो द्रव्य गुण पर्याय से जीव वस्तु हूं, तब तक ये बातें समझ में आना बड़ी मुश्किल है। क्योंकि सिद्धांत तो यही है, मकान तो हमारा ही है और हमने ही तो ठहराया।
अब ये वाली बात है, कैसे गले उतरे, हमारा ही तो मकान है और हमने ठहराया। हाँ कह रहे होंगे, ठीक है, या तो संशय या विपर्य या अनध्यवसाय, तीनों दोष चलते रहते। डेप्थ में जाके विचार नहीं किया जाए, सच्ची बात है, कहाँ है मेरा मकान? सर्वांग में सब जगह आकाश द्रव्य। तुम तो त्रिकाली ध्रुव हो, ज्ञाता दृष्टा हो, और बहुत से बहुत कहो तो एक भाव उत्पन्न हुआ कि भाई साहब आप यहाँ रुक जाओ, और सीमा समाप्त हो गई, तो तुमने कहाँ ठहराया? तुम तो उस समय उस विकल्प के भी ज्ञाता, और वो जहां कहीं रुका उसके भी ज्ञाता। ये मकान दुकान तो तुम्हारे है ही नहीं। आ रही बात समझ में? इस प्रकार से यहाँ पर कह रहे हैं, मैं धर्मास्तिकाय आदि हूं, सब आदि भी लगाया, आदि धर्म अधर्म आकाश काल पुद्गल, मैं आदि हूं। चर्चा बहुत गंभीर है। मेरे पत्नी बच्चे मकान है, भैया मैं इनके बिना कैसे रहूंगा? आदि में पांच तरफ क्या करना है? धर्म मकान। हाँ आदि में आदि में मतलब पांच तरफ करना है। हाँ, जैसे यहाँ पर क्रोध में बोल रहे हैं 16 सूत्र लगाना, ऐसे यहाँ पर कह रहे हैं कि धर्मास्तिकाय में सब सारे सूत्र लगाना, अधर्म आकाश काल पुद्गल सब अन्य चेतन अचेतन पदार्थ। बोलो, हमारी बात समझ में? बोलो, मैं एकाकी एकतुलिये ही रहता हूं। तन धन को साथी समझा था पर है नहीं, आज मुझे पता चल गई। तन धन को साथी समझा था पर वे भी छोड़ चले जाते, छोड़ चले जाते। मेरा कोई जनक होता तो वो मुझे छोड़ के नहीं जाता, लेकिन वे तो चले गए। मैं किसी का जनक हूं तो मैं किसी को छोड़ के नहीं जाऊंगा, पक्का करो भैया। सब अपनी अपनी योग्यता से एक डाल पर तरह तरह से पक्षी आके बैठ गए हैं, अनेक अनेक दिशाओं से और अनेक अनेक दिशाओं में चले जाएंगे। कोई किसी का करता हरता नहीं, कोई किसी का नहीं। भ्रम से जानते रहो, भ्रम से। ऐसा सब लोग बोलते ना, भैया तुम ही मिलना हमें, तुम ही हमारे पति बनना, 7 जन्म का ही प्रीति। तो भाई जी बोलते हैं, अपन तो बोल नहीं सकते। तो बोले कि तुम पति पत्नी बनोगे, तो मालूम है ये मनुष्य भाव कितनी बार मिलता है? तो वे पति पत्नी बनना, कुत्ता और कुत्ती, बिल्ला बिल्ली बनना, फिर ऐसी पति पत्नी ऐसी भावना भाते हो, और पुण्य का उदो तथास्तु हो जाती है, फिर बनना ऐसी पति पत्नी। अपन तो ऐसे ही बने भाई बहन, तो इकट्ठे उत्पन्न हो ना, फिर 6 बिल्ली के बच्चे इकट्ठे, 6 बिल्ला, ऐसे बनना, फिर यही भावना भाव संसार की। बोलो, संसार की भावना भानी है भैया। अब हमें कोई नहीं मिलना, जो मिलना सो सिद्धालय में मिलना, सिद्धालय से पहले कोई नहीं मिलना। जैसे मिलना होगा तो मिलेगा, भावना नहीं है हमारी, कोई भावना नहीं है। संत साधु बन के विचरू वो घड़ी कब आएगी? अब मैं एकाकी विचरूं, जब कोई होता ही नहीं है तन धन साथी, तो फिर क्या करना? सिर्फ अपनी आराधना, अपना भला, अपने हित का उपाय, बस यही कार्य करना। तत्व ज्ञान भेद विज्ञान, तत्व ज्ञान भेद विज्ञान, बस, और कोई कार्य नहीं। एक ही कर्तव्य है, बाकी कोई कर्तव्य नहीं, कोई कर्तव्य नहीं, नहीं नहीं नहीं, कोई कर्तव्य नहीं। फिर भी राग के वशीभूत होकर जितने कर्तव्य होंगे सो होंगे, सब उदयाधीन होंगे। वो फिक्स हैं वे, इनने कम करा इनने ज्यादा करा, भैया वो सब कर्म के उदय का नाटक है।
माए बच्चों ने सेवा नहीं करी, तुम्हारा ही पाप का उदय है, कौन करे। हम माँ बाप ने हमारा ध्यान नहीं दिया, तुम्हारा ही पाप का उदय, सो तुम ऐसे माँ बाप के आंगन में जन्मे। कहानी तो कोई दूसरी है, समझ में आ रही है। किसको ऐसे विचार करते हैं। जिनवाणी में चरणानियों की शैली में लिखा, वे माता पिता शत्रु हैं जो अपने बच्चों को संस्कार नहीं देते। चरणानियों की शैली है, उनको मिले ही ऐसे माँ बाप हैं निमित्त रूप से कि जो इन्हें संस्कारित नहीं करेंगे, नहीं करेंगे वे संस्कारित। वे लौकिक सब साधेंगे लेकिन संस्कारित नहीं करेंगे। ऐसा ही निमित्त उपस्थित होता है उपादान के अनुसार। सब फिक्स है, 5 समवाय फिक्स है, फिक्स 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 सब। अब क्या करें, किनका क्या करें कि कोई का कुछ नहीं करो, अपना हित करो बस, एकमात्र। जितना उपयोग उधर बाहर जाता है, बाहर वाले का क्या होता है अता पता नहीं, लेकिन अपना जरूर बुरा होता है। अपना विकल्प पर के लिए अकिंचित करे। तो इतना सा एक कीचड़ में एक पत्थर डालो, इतने सारे छींटे आते हैं अपने ही ऊपर। समझ में आ रही है। तो चरणान योग बोलेगा कि पत्थर डालो ही नहीं, और द्रव्यान योग क्या बोलेगा, होनी को स्वीकार करो और निज हित का पुरुषार्थ करो। बस मैं तो अभेद गायक हूं, नान्या पंथा, और कोई सुखी होने का पंथ नहीं है। पाप पुण्य धर्म के नाम पर इधर से चर्चा शुरू करना, हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह के नाम पर इधर से शुरू करना। थोड़ा सा हिंट दे रहे कि स्वाश्रित हिंसा क्या है और पराश्रित हिंसा क्या है। पर को मारना, सताना, दुख देना सो हिंसा, तो ये पराश्रित कहानी हो गई। स्वाश्रित क्या है, स्वाश्रित यहाँ परिणामों में राग द्वेष की उत्पत्ति हिंसा है। पर सुखी हो दुखी हो नहीं हो वो उसका मैटर है, लेकिन तुम्हारे को राग की उत्पत्ति हो गई, हिंसा हो गई, ये स्वाश्रित हिंसा। ऐसे स्वाश्रित झूठ लगा, विचार करना झूठ क्या है। स्वाश्रित झूठ, स्व की तरफ से परिभाषा बनाना। समझ में आ रही बात। 5 पाप की स्वाश्रित परिभाषा बनाने की कोशिश करना, नहीं तो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय से हिंट देखना वहां से। शांतनु समझ में आ रही है। चलो शेष चर्चा आगे करेंगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोका लो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय हो। जय जिनेन्द्र।